अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है OIC रिएक्शन। अच्छा देखो, इसके टाइटल को तो ब्रेक करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें वाज़िया हैं कि ये क्या चीज़ बात कर रहा है। OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और रिएक्शन मतलब उनका रद्द-ए-अमल। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो गज़ा के बारे में नहीं है, वो ईरान के बारे में नहीं है, बल्कि वो ये बता रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके पास पावर मौजूद है। इस चीज़ के बावजूद आज वो स्ट्रगल कर रही हैं एक दूसरे के साथ यूनिटी शो करने में, एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन कर कर अपनी आवाज़ को रेस करने में। तो ये जो एडिटोरियल है ये असल में हमें दर्स देगा, हमें समझाएगा कि लैंग्वेज क्या चीज़ होती है और करेज क्या चीज़ होती है। मतलब ये ज़ुबान और हिम्मत का दर्स दे रहा है आज का एडिटोरियल। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या बातें की हैं मैंने भी। कहते द OIC हैज़ ओवर द डिकेड्स, ठीक है, इसको मैं बाद में बताती हूँ। कहता द OIC हैज़ बीन नोन, कहता ये जानी जाती है, टू इशू कि ये इशू करती है, ये पब्लिश करती है, ये जारी करती है किस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को, मतलब बड़े ही फोर्सफुल ओपिनियंस को, सख्त बयानात को, एंड नॉट डू मच एल्स, और ज़्यादा कुछ नहीं करती। When it comes to, जब बात होती है क्रिटिकल इश्यूज, इन इश्यूज की। क्रिटिकल इश्यूज से क्या मुराद है? इसका मतलब है जब बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, अहम मसाइल होते हैं। और कौन से इश्यूज? कहता अफेक्टिंग, जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो असर अंदाज हो रहे हैं किनके ऊपर? द मुस्लिम वर्ल्ड, इनके ऊपर। ओवर द डेकेड्स, देखो इसको आप ये समझ लो कि कई सालों के दौरान, मतलब जितने साल गुजर चुके हैं, वरना डेकेड क्या होता है, 10 ईयर का जो पीरियड होता है, ठीक है। वो कह रहा है पिछले कई सालों के दौरान जो OIC है वो जानी जाती है कि वो इशू करती है, वो जारी करती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को, बड़े ही सख्त बयानात को, एंड नॉट डू मच एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं करती। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है बहुत ही सीरियस इश्यूज की, और वो वाले इश्यूज जो कि अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को। अच्छा, अब ये जो लाइंस है ना, इसमें और भी चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे इसने लिखा है नोट, और उसके बाद लिखा है डू, और उसके बाद लिखा है मच एल्स। देखो ये जो नोट है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस वर्ब को नेगेटिव कर रहा है कि ये जो OIC है ये जानी जाती है कि वो ये काम करती है और ये काम नहीं करती, ठीक है। और ये जो मच हेल्प्स है ये क्या चीज़ है, इसको मैं बता दूं ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर हो सके। अच्छा देखो, ये होता है मच हेल्प्स। मच हेल्प्स का मतलब होता है मैनी अदर थिंग्स, मतलब दूसरी और चीज़ें। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप अपने भाई को ऐसा बोलते हो या किसी छोटे बच्चे को ऐसा बोल रहे होते हो कि ये तो सारा दिन TV देखता रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता। ये जो चीज़ है ना, इसके अलावा, उसके लिए इसने यहाँ पे मच एल्स का यूज़ किया। जैसे ही वॉचेस TV ऑल डे एंड डजंट डू मच एल्स, वो सारा दिन TV देखता रहता है और इसके अलावा और कुछ नहीं करता, मतलब जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनको नहीं करता, मतलब उसका जो होमवर्क हो गया, स्टडीज हो गई और ये चीजें हो गई। और दूसरी बात, इसके अंदर टेंस कौन सा यूज हुआ है? देखो आप सबको पता है हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन नोन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में यूज हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो चीज अफेक्टिंग नजर आ रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि इस्तेमाल हुआ है इस इश्यूज के लिए, मतलब इश्यूज के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो बता रहा है ये वो इश्यूज हैं जो अफेक्ट करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना है। आप सबको पता है व्हेन इट कम्स टू जब आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब बात हो इसकी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तो अब इश्यूज नाउन था, अगर नाउन ना होता, कोई एक्शन होता, तो तब हमने क्या करना था? तब हमने V1 प्लस ING का यूज करना था। जैसे when it comes to going outside, कि जब बात आती है या जब बात होती है बाहर जाने की, तो वो पहले से तैयार हो जाता है। तो ये होता है when it comes to, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने नाउन का यूज किया तो इसलिए इसने यहाँ पे इश्यूज यूज किया। अगर यहाँ पे वर्ब होती तो वो ING की फॉर्म में होती।
अब आगे चलते हैं। कहता है रिगार्डिंग, बारे में, किसके, द रीसेंट, कहता हालिया यूएस इजरायली अग्रेशन, कहता हालिया ये जो यूएस इजरायली अग्रेशन था, ये जो इनका वायलेंट अटैक था। देखो अग्रेशन जो वर्ड होता है ये कल मैंने तफसील से आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं उस एडिटोरियल क्लास को भी वॉच किया तो जाएं उसको वॉच करें। कहता ये जो हालिया इनका अग्रेशन था किसके खिलाफ, अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। कहता अ सिमिलर पैटर्न, कहता मिलता जुलता पैटर्न, या आप ये समझ लो कि सेम पैटर्न, वही तरीका, वही इनका रवैया, हैज़ बीन विटनेस, उसको विटनेस किया गया, उसको देखा गया, उसका मुशाहिदा किया गया, वो ये बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। रिगार्डिंग क्या, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया जो कि ये चीज़ है, ठीक है। और ये अगेंस्ट भी प्रपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आया। देखो प्रपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट होते हैं। और उसके बाद सिमिलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बिल्कुल सेम हो। और पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब उनकी जो हैबिट है, उनकी जो आदत है, उनका जो रवैया है। विटनेस करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना, किसी चीज का मुशाहिदा किया गया, किसी चीज को देखा गया। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ना ऑफ द ओआईसी स्टेट्स है, यहाँ पे इसके अंदर जो भी स्टेट्स आती थी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, कहता हैव इशूड, वो इशू कर चुके हैं। इशू करने का मतलब क्या है, वो जारी कर चुके हैं। अच्छा किस चीज़ को, द इस्तांबुल डिक्लेरेशन, इनका जो बयान है, इनका जो ऐलान है, कब, किसके बाद, कहता आफ्टर मीटिंग, इस मीटिंग के बाद। अच्छा मीटिंग कहाँ हुई थी, कहता इन द टर्किश सिटी, मतलब तुर्की के किसी शहर में। और कब, कहता ओवर द वीकेंड, मतलब वीकेंड के दौरान, मतलब हफ्ता और इतवार के दौरान। इन विच, कहता जिसमें वेरियस क्वेश्चंस, डिफरेंट जो क्वेश्चंस थे वर एड्रेस्ड, उनको एड्रेस किया गया, मतलब उनको डिस्कस किया गया, उन सवालों को उठाया गया या उन पर बात की गई। आप ये समझ लो। फिर कोमा, फिर कह रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द जेनोसाइड, ये जो नस्ल कशी है इन गजा में, एंड द अटैक, और ये जो हमला था ऑन ईरान पर, इसको। तो अब यहाँ पे लग गया है फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसमें उसने यही बात की है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना इन स्टेट्स के, जो ओआईसी में आती हैं, कहता उन्होंने इशू किया था, जारी किया था इस इस्तांबुल के बयान को। कब, मीटिंग के बाद। और मीटिंग कहाँ हुई थी, इस तुर्की के शहर में हुई थी। कब हुई थी, उसने कहा वीकेंड के दौरान, इस दौरान हुई थी। कहता जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाया गया या इन पे बात की गई, जिसमें शामिल है जेनोसाइड, नस्लकशी जो कि गजा में है, और ये जो अटैक है जो कि ईरान पर हुआ। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था इस मीटिंग में, वो ये बात कर रहा है। अब ये जो चीज़ है ना फॉरेन मिनिस्टर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। हैव इशूड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो चीज़ है ना वेरियस क्वेश्चंस, वेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है और क्वेश्चंस नाउन है, ठीक है। वर्ड एड्रेस मतलब उसको एड्रेस किया गया था, उस पे बात की गई थी। बात करने वाले कौन है वो हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे पता चला, वॉज वर्ड के बाद जो V3 लगा होता है, जिससे इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है और ये सारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फिर प्रपोजिशन है, फिर उसका ऑब्जेक्ट है। अब आगे चलते हैं। और इसमें अगर आप देखा जाए वो कैप को, तो ये जो एड्रेस वर्ड है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एड्रेस करने का मतलब होता है, जैसे हमने बहुत दफ़ा देखा है कि किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ को डील करना। तो यहाँ पे ये समझ लो कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था, इन पर बात की गई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे थे डॉक्यूमेंट, कहता डॉक्यूमेंट से यहाँ पे क्या मुराद है, इसका मतलब है जो ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट थी उसमें क्या किया गया। कहता उस स्टेटमेंट ने कंडेम किया, इसने क्रिटिसाइज किया, इसने डिनाउंस किया, इसने सख्त मजम्मत की किसकी, द डिस्टेबलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ इजराइल, इजराइल की जो ये वाली पॉलिसीज थी। देखो ये वाला वर्ड भी कल के एडिटोरियल में यूज हुआ था और वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था डिस्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है।
मतलब यहाँ पे है कि वो वाले प्लान्स, वो वाली पॉलिसीज जो कि इजराइल के ज़रिए हैं और जो कि इसके बारे में है, मतलब जो अमन को डिस्टर्ब करती हैं या फसाद वाली हैं, जो फसाद फैलाती हैं। विद रिगार्ड टू मतलब किसके हवाले से, किसके मुतालिक, कहता ईरान, सीरिया एंड लिबनान, इनके मुतालिक। कहता वाइल कंडेमिंग और साथ ही साथ क्रिटिसाइज करते हुए फर्मली, फर्मली का मतलब बड़ी सख्ती के साथ। अच्छा, किस चीज़ को? द इजरायली असॉल्ट, कहता ये जो इजरायली असॉल्ट था, हमला था ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक, इसके ऊपर। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। उसने कहा ये जो ऑफिशियल, ये जो रिटन स्टेटमेंट थी, ये जो डॉक्यूमेंट था, वो क्या करता है, वो क्रिटिसाइज करता है इन पॉलिसीज को जो कि इजराइल की थी और जो कौन से वाली थी, कहता है जो अमन को डिस्टर्ब करने वाली थी। और ये कौन सी पॉलिसी किन के मुतल्लिक थी? उसने कहा ईरान के मुतल्लिक, सीरिया के मुतल्लिक और लिबनान के मुतल्लिक। कहता साथ ही साथ क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सख्ती के साथ इजरायली अटैक को इस्लामिक रिपब्लिक पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब इसकी जल्दी से वो कैप चेक कर लेते हैं। देखो, कंडेम करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। और डिस्टेबलाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया, डिसरप्शन को बोलते हैं, ठीक है, जो अमन को तबाह करती हैं। और असॉल्ट किसको बोलते हैं? असॉल्ट बोलते हैं हमले को, ठीक है, अटैक को बोलते हैं। और फर्मली का मतलब क्या है? फर्मली का मतलब है स्ट्रोंगली। आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, डिसाइसिवली। इसका मतलब यही होता है बगैर किसी शक के, मतलब बस ये चीज़ गलत है तो ये गलत है, तो आप उसके ऊपर बोल रहे हो। तो ये बात कर रहा था। अब आगे चलते हैं। कह रहे इन अ मोर सर्कमस्पेक्ट टोन, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़े ही मोहतात लहजे में, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ? कहता द OIC जनरल सेक्रेटरीट हैज़ एक्सप्रेस्ड, कहता ये जो है इन्होंने एक्सप्रेस किया था, इन्होंने इजहार किया था। अच्छा, किस चीज़ को? कंसर्न को, मतलब वरी को। अच्छा, किस चीज़ के ऊपर? ओवर अमेरिकाज टारगेटिंग, ये जो अमेरिका की टारगेटिंग है, ये जो हमला है किसको? ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इस चीज़ के ऊपर। ऑन संडे, संडे वाले दिन। एडिंग दैट, ऐड करते हुए, मजीद इजाफा करते हुए, दैट ये कि द US इंटरवेंशन, US की जो मुदाखलत है, इज़ अ डेंजरस एस्कलेशन। ये जो US की इंटरवेंशन है, उसने कहा ये सूरत हाल का बिगाड़ना है। अब कहाँ से कहाँ तक हमारा सेंटेंस है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसकी वो कैप चेक करते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। देखो, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है, सर्कम का मतलब होता है असल में दायरा, ठीक है, और स्पेक्ट का मतलब है कि मतलब देखने से रिलेटेड है। और तो सर्कमस्पेक्ट को आप ये समझ लो कि आप किसी दायरे के अंदर खड़े हो और आप चारों तरफ देख रहे हो, आपको पता है कि कोई दुश्मन तो नहीं है वहाँ पे, तो इसी वहीं से ये सर्कमस्पेक्ट बना है। और इसका मतलब है कि बहुत ही कॉशियस रहना, बहुत ही मोहतात रहना, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद किया था, वही तरीका मैंने आपको बता दिया कि सर्कम का मतलब दायरा और स्पेक्ट का मतलब देखना, मतलब आप ये समझ लो ये देखने से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, कंसर्न को शो किया। कंसर्न का मतलब क्या होता है? वरी, मतलब फिक्र, परेशानी जो होती है, उनका जो एप्रीहेंशन है, जो उनका खौफ है या जो उनका अंदेशा है। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला है? अच्छा, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन को बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस को बोलते हैं, या मेडलिंग का वर्ड भी बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसका मतलब है टांग अड़ाना, आप ये समझ लो। और एस्केलेशन का मतलब क्या है? एस्केलेशन का मतलब होता है इंटेंसिफिकेशन, चीज़ों का बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, सूरत हाल ख़राब हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एस्केलेशन में आती हैं। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे द फैक्ट इज दैट, कहता हकीकत ये है कि, अच्छा क्या है? कहता सच इनसिपिड स्टेटमेंट्स, कहता ऐसे जो बयानात हैं। इनसिपिड का मतलब क्या है? जो बेजान है, जो डल हैं, जो वीक हैं, जो एक्साइटिंग नहीं है। कहता विल डू, वो करेंगे लिटिल, ना के बराबर कुछ। अच्छा, किस से रिलेटेड? कहता टू स्टॉप, रोकने के लिए, द वॉर, जंग को, और ईरान के ऊपर। कहता जस्ट एज,
कहता बिल्कुल उसी तरह द OIC's पास्ट प्रोनाउंसमेंट्स, कहता इसकी जो पिछली जो पुराने जो इसके बयानात हैं हैव डन, वो कर चुके हैं नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। ये क्या चीज़ है ये एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू होल्ड, स्टॉप करने के लिए इजराइल स्लॉटर, इजराइल का जो स्लॉटर है मतलब जो इसकी नस्ल कशी है इन गजा में। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो हकीकत है ना, कौन सी हकीकत? ये वाली कि ये जो डल स्टेटमेंट्स हैं, कहता ये कुछ नहीं करते स्टॉप करने के लिए वॉर को ईरान में। कहता बिल्कुल उसी तरह से जैसे OIC की जो पिछले बयानात हैं, कहता जैसा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया स्टॉप करने के लिए इजराइल के स्लॉटर को गजा में। अच्छा, अब देखो ये नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब क्या है? देखो नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब है वेरी लिटल, या आप ये समझ लो कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टू नथिंग का आप नोट कर लो। तो इसका मतलब ये होता है, नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं या बहुत कम। ठीक है, अब इसकी जल्दी से वो कैप चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला वर्ड देखो, ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है वो चीज़ जो बेजान हो, जो डल हो, जो किसी जज्बे के बगैर हो, जिसमें कोई इमोशंस ना हो। ठीक है, और ये जो लिटिल आया है ना, उससे पहले कोई आ लिटिल नहीं है, दा लिटिल नहीं है, तो ये वाला जो लिटिल है इसका मतलब है ना के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं। प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट्स, बयानात, उनके जो डिक्लेरेशंस थी, उनके जो रिमार्क्स थे। होल्ड करने का मतलब क्या है? स्टॉप करना, किसी चीज को सीज करना। और स्लॉटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैस्कर, मतलब बहुत ज्यादा कत्लेआम, खून खराबा। अब आगे चलते हैं। कह रहे इट मस्ट बी एक्नॉलेज, कहता इस चीज को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, किस चीज को? दैट ये कि द OIC, ये जो OIC है ब्रिंग्स, ये लेकर आता है टुगेदर, मतलब ये इकट्ठा करता है मुस्लिम्स मेजॉरिटी स्टेट्स को, मतलब जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनको ये इकट्ठा करता है, एक ही जगह लाकर खड़ा करता है। कौन सी स्टेट्स? कहता अलाइड टू, कहता जो कि कनेक्टेड हैं, जो कि जुड़ी हुई हैं, किससे? टू वेरियस जियोपॉलिटिकल कैंप्स, मतलब इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब इसके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड, एंड विद डाइवर्स फॉरेन पॉलिसी एजेंडास, और ये जो है इनके डिफरेंट इंटरनेशनल गोल्स हैं या इनकी स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, वो ये कह रहा है कि इस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा कि ये जो OIC है ये इकट्ठा करता है मुस्लिम कंट्रीज़ को, और ये कौन सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं? कहता है जो कि सपोर्ट करती हैं डिफरेंट ग्लोबल पावर्स को, और ये रखती हैं डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी गोल्स को। वो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है? देखो, एक्नॉलेज करने का मतलब है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एडमिट करना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको मान लेना, उसको कबूल करना, उसको तस्लीम करना। और अलाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो वाली स्टेट जो पार्टनर्ड हैं, मतलब जो मिली हुई हैं। अच्छा, इस पे यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है जियो पॉलिटिकल कैंप्स। देखो, जियो का मतलब ज़मीनी होता है, पॉलिटिकल मतलब सियासी, मतलब आप ये समझ लो कि मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स या वर्ल्ड पावर्स की बात कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा इसने यूज़ किया है यहाँ पे डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ, फॉरेन पॉलिसी एजेंडास, मतलब ये जो मुल्क हैं उनकी अपनी अलग अलग फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं, उनके अपने अपने एजेंडास हैं। ये बात कर रहे हैं लाइन्स में। अब वो कह रहे हैं सम आर बी होल्डन। सम का मतलब क्या है? यहाँ पे कह रहा है कुछ जो कंट्रीज हैं वो बी होल्डन है, मतलब वो मकरूज हैं या वो डिपेंडेंट हैं किन के ऊपर? कहता टू वेस्ट लेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहता ये वाले जो कर्ज देने वाले अदारे हैं ना, जो कि चलाए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के जरिए, कहता टू स्टे अफ्लोट, जिंदा रहने के लिए। मतलब ये कह रहा है ना कि ये जो कुछ कंट्रीज हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनके मकरूज हैं। टू स्टे अफ्लोट मतलब जिंदा रहने के लिए।
सरवाइव करने के लिए। फिर सेमीकोलन कहता जो अदर्स फील, जो दूसरे हैं वो फील करते हैं, द अमेरिकन मिलिट्री अम्ब्रेला विल प्रोटेक्ट देम, कि ये जो अमेरिका की मिलिट्री अम्ब्रेला है, मतलब यूएस का जो मिलिट्री प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो इसके अलायंसेस हैं, जो इसकी बेसिस हैं, मतलब ये जो भी इसका निज़ाम है वो इनको प्रोटेक्ट करेगा। किससे? फो से, दुश्मनों से। कहता रियल एंड इमेजिन, कहता जो रियल भी हैं और जो इमेजिन भी हैं, मतलब जिनके बारे में इन्होंने सिर्फ तसव्वुर किया गया है, मतलब जो सिर्फ फर्जी हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो देखो इसमें ये बात कर रहा है कि बहुत सी कंट्रीज जो है ना वो असल में डिपेंड करती हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, सरवाइव कर सकें। और कहता है जो दूसरी हैं उनको लगता है कि जो यूएस मिलिट्री है वो उनको सेफ रखेगी दुश्मनों से। ठीक है, फिर आगे उसने ये बताया है कि ये जो दुश्मन है ये रियल भी हैं, ये इमेजिन भी हैं, ये सिर्फ उनके दिमागों में भी हैं। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो बी होल्डन का मतलब होता है इन डेट, कि अगर कोई पर्सन मकरूज है, किसी के कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसको भी ये कहते हैं बी होल्डन। यहाँ आप डिपेंडेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि ये उस पर डिपेंड करते हैं। अब फ्लोट करने का मतलब क्या है? सर्वाइव करना, जिंदा रहना, स्टेबल रहना, फंक्शनिंग स्टेट में रहना, चलती हुई स्टेट में रहना। और फोर्स किसको बोलते हैं? दुश्मनों को बोलते हैं। अच्छा, इमेजिन्ड मतलब जो सिर्फ आपने परसीव किए हुए हैं, जो सिर्फ आपके दिमाग में हैं, जो आपने ज्यूम किए हुए हैं, जो फिक्शनल हैं, जो सिर्फ बनावटी हैं। अब आगे चलते हैं। कहता फिर भी डिस्पाइट देयर रिस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी कंपल्शंस किसको बोलते हैं? मजबूरियों को बोलते हैं। कहता इस चीज़ के बावजूद इनकी जो अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी कंपल्शंस है, जो मजबूरियां हैं, कहता इट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट, कहता ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि दैट द मेंबर्स ऑफ द उम्मा, कहता जो मेंबर्स हैं उम्मा के, कैन नॉट फॉर्मुलेट, कहता वो बना नहीं सकते अ सब्सटेंटिव, कहता एक बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही सीरियस रिस्पॉन्स, जवाब। कहता व्हेन इट कम्स टू, कहता जब बात आती है मैटर्स की, उन मामलात की, ऑफ ग्रेव इम्पोर्ट, कहता जो कि बहुत ही सीरियस होते हैं। यहाँ आप ये समझ लो वो वाले मसाइल जो बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं। फिर कोमा, कहता सच है, जैसा कि द ऑन गोइंग, जो गज़ा मैस्कर, कहता वो वाला कत्लो गारत जो कि गज़ा में ऑन गोइंग है, जो कि जारी है। और अग्रेशन, कहता और ये जो वायलेंट अटैक्स हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ? अ मुस्लिम स्टेट के खिलाफ। तो इसमें अब बात क्या कर रहा है? देखो वो ये बात कर रहा है कि ठीक है, ये चीज़ समझ आती है कि इस चीज़ के बावजूद कि हर कंट्री का अपनी कंपल्शन है, अपनी मजबूरी है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। कहता लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये जो मेंबर्स हैं उम्मा के, ये फॉर्मुलेट नहीं कर सके, ये बना नहीं सकते एक सीरियस रिस्पॉन्स को, एक जवाब को। कहता जब बात आती है सीरियस इश्यूज़ की या उन मसाइल की जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अहमियत वाले हैं, जैसा कि कहता कि ये वाला जो मैस्कर है, ये जो कत्लो गारत है गज़ा में जो कि जारी है, कहता यहाँ ये वाला जो वायलेंट अटैक्स जो कि मुस्लिम स्टेट के अगेंस्ट हैं, ये बात कर रहे हैं लाइन्स में। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि कंपल्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव है, उनकी मजबूरी है। ठीक है, उसके बाद है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब है कि बहुत ही दिल दुखा देने वाली बात है, बहुत ही उदास कर देने वाली बात है, या बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है, फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है डेवलप करना, फ्रेम करना, किसी चीज़ को बनाना। और सब्सटेंटिव का मतलब होता है वो चीज़ जो मीनिंगफुल हो, जो असर रखती हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो अफेक्टिव हो, ये होता है सब्सटेंटिव। और एक होता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है वो चीज़ जो बड़ी हो, जो साइज में बड़ी हो। और ये जो चीज़ है ना सब्सटेंटिव, इसका मतलब है वो चीज़ जो मीनिंगफुल हो, जो बहुत ही आप ये समझ लो इफेक्टिव हो। फिर आ गया व्हेन इट कम्स टू, इसका मतलब होता है जब बात हो इस चीज़ की। मैटर्स मतलब मामलात,
और ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, क्रिटिकल। और ये जो इम्पोर्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इम्पोर्ट यूज़ हुआ है इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, अहमियत। सच एस लगा के उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा था कंडेमनेशन, कहता ये जो तनकीद थी, अच्छा किसकी? ऑफ इजराइल एंड यूएस, इनकी। कहता शुड हैव बीन स्ट्रोंगर, कहता इसको स्ट्रोंगर होना चाहिए था। ये मतलब बहुत ही कड़ी और सख्त तनकीद होनी चाहिए थी। अच्छा किस चीज़ के लिए? उसने कहा फॉर अटैकिंग, अटैक करने के लिए। किसको? ईरान को। और किस लिए? दूसरी बात ये इसने बताई है, कहता क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए, द कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस को, ऐसी सूरत हाल को। अच्छा किसके लिए? फॉर अ रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन, मतलब इस वॉर के लिए। तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये जो तनकीद की है इजराइल और यूएस की, कहता है ये बहुत सख्त होनी चाहिए थी, बहुत स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए थी। किस लिए? इसलिए कि उसने ईरान पे अटैक किया और ऐसी सूरत हाल को क्रिएट किया जो कि इस तरफ लेकर जा सकती थी, जो इस चीज़ के लिए थी, जो कि है वॉर। अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं। देखो कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन बोलते हैं, रिब्यूक भी बोलते हैं, ठीक है। और शुड हैव बीन मतलब ये क्या चीज़ बात कर रहा है? ये कह रहा है इस चीज़ को ना ये वाली चीज़ होना चाहिए था, ठीक है। ये जो बी है ना, ये असल में सिर्फ स्टेट को बता रहा है। वो कह रहा है कि पास्ट में इस चीज़ को स्ट्रोंगर होना चाहिए था। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई कहे कि पास्ट में ना, मतलब लास्ट ईयर उसको स्लिम होना चाहिए था। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ वो बता रहा है कि इसको ये होना चाहिए था, उसकी स्टेट बता रहा है। अच्छा और इसके अलावा क्या है देखने वाला? अच्छा कॉन्फ्लैग्रेशन, इसका मतलब होता है वॉर, जंग। और ये वाला वर्ड भी कल आया था। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं आज के एडिटोरियल में जो पहले आ चुके हैं, जो कल आ चुके हैं। अगर आपने कल का एडिटोरियल देखा है तो आज का एडिटोरियल आपको थोड़ा इजी भी लग सकता है। कहता टुडे, आज, ईरान हैज़ बीन टारगेटेड, कि ईरान को टारगेट किया गया। हैज़ बीन टारगेटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है। फिर है सेमी कॉलन, कहता है येस्टरडे, कल, इट वाज अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान था। फिर इराक था, लिबनान था, सीरिया था, लिबिया था, यमन था। तो इसलिए कह रहा है कि कल जो है ना, आने वाला जो कल है उसमें कोई भी कंट्री हो सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो जितनी भी मुस्लिम ममालिक है ये सारे एक साथ खड़े हो जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कहता टुमारो, कल, इट कैन बी, ये हो सकता है, एनी अदर OIC मेंबर, कहता कल कोई दूसरा OIC मेंबर हो सकता है। स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ इज़राइल इज़ अलाउड, कि अगर इसको अलाउड किया जाता है, इसको मज़ीद इजाज़त दी जाती है, टू कंटिन्यू, के जारी रखे इट्स मैड रैम्पेज अक्रॉस द रीजन, मतलब इसका ये जो पागलों वाला ये जो सिलसिला है, ये जो वायलेंट अटैक्स करता है, जो अनकंट्रोलेबल हैं। कहता सपोर्टेड बाय, कहता जिनको सपोर्ट किया जाता है US के ज़रिए एंड अदर्स, दूसरों के ज़रिए, इन द वेस्टर्न ब्लॉक, मतलब दूसरी जो भी अलाइड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो, और जो अमेरिका जो इसको सपोर्ट करता है। अब वो कह रहे कल जो है ना वो कोई भी हो सकता है, कोई भी OIC मेंबर हो सकता है। ख़ास तौर पर कहता है अगर इजराइल को ऐसे ही अलाउ किया इन्होंने जारी रखने के लिए कि ये कंटिन्यू रखे, कोई इशू नहीं है। किस चीज़ को जारी रखे? कहता है ये जो पागलपन वाला इसका रैम्पेज है। रैम्पेज का मतलब क्या? इसका वायलेंस जो है, इसका जो तशद्दुद है, ये जो आप ये समझ लो, ये जो वायलेंट अटैक्स करता है पूरे रीजन में। कहता वो वाले अटैक्स है जिनको सपोर्ट किया जाता है US के ज़रिए और वेस्टर्न ब्लॉक के ज़रिए, वो ये बात कर रहा है। अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं। देखो सब फर्स्ट वर्ड इसका रैम्पेज है, जो कि बिल्कुल न्यू वर्ड होगा आप सबके लिए। इसका मतलब होता है वायलेंट अटैक्स, शदीद हमले, तबाही फैलाना, ठीक है, वायलेंस कह लो आप इसको। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हो? खून खराबा। कहता था बेयर मिनिमम, कहता जो सबसे कम काम है, मतलब कम अज कम। अक्सर हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में कम अज कम, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो द बेयर मिनिमम। द OIC कैन डू, जो कि OIC कर सकता है, इज़ वो ये है टू टेक फर्म एक्शन, कि वो सख्त एक्शन ले। अगेंस्ट किसके खिलाफ? द बुचरी, कहता ये जो बुचरी है, ये जो कत्ले आम है, इसके खिलाफ।
ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, इन लोगों का, फ़लस्तीन के लोगों का, एंड रेजिस्ट, और रेजिस्ट करे मतलब अपोज करे, मुखालफत करे, रेजीम चेंज, इस चीज़ का मतलब ये जो हुकूमत की तब्दीली है जो ज़बरदस्ती है या बाहर से जो हो रही है इन द मुस्लिम वर्ल्ड में। तो अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कम अज़ कम जो OIC कर सकती है ना वो ये है कि ये वाला एक्शन ले, सख्त एक्शन ले, सख्त कदम उठाए इसके खिलाफ, फ़लस्तीनी पीपल का ये जो कत्लो गारत है इसके खिलाफ, और रेजिस्ट करे और अपोज करे, मुखालफत करे रेजीम चेंज की मुस्लिम वर्ल्ड में। मतलब ये जो आउटसाइडर हैं इनको स्टॉप करें, इनको अपोज करें, ये जो मुस्लिम कंट्रीज में आते हैं और ये गवर्नमेंट को चेंज करते हैं। और ये जो रिजीम होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। रिजीम चेंज का मतलब क्या है कि किसी की गवर्नमेंट को रिमूव करना और दूसरी को लाना। मतलब ये बाय फोर्स की जाती है या फॉरेन पावर्स के जरिए की जाती है। अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, कह रहे दिस कैन बी अचीव्ड, कहता है ये हासिल किया जा सकता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर थ्रू किसके जरिए, कहता इकोनॉमिक बायकॉट्स, इनके जरिए, एंड सस्पेंशंस, कि सस्पेंशन लगा दो मतलब कट ऑफ कर दो, किस चीज़ को, ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन ताल्लुकात को, विद स्टेट्स, इन स्टेट्स के साथ। कौन सी स्टेट, कहता है दैट टारगेट मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि टारगेट करती है मुस्लिम पॉपुलेशंस को। कहता सच जैसा कि इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, जो कि यहाँ पे हो रहा है, मतलब मकबूजा फ़लस्तीन में जो हो रहा है, और दोज, और कहता वो वाली स्टेट्स दैट इनिशिएट, जो कि इनिशिएट करती हैं, स्टार्ट करती हैं अग्रेशन को, हमलों को, अगेंस्ट किसके खिलाफ, मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ। देखो अब उसने कितनी अच्छी बात की है, उसने कहा ये चीज़ें हासिल हो सकती हैं अगर आप इकोनॉमिक बाइकआउट्स कर दो, अगर आप कट ऑफ कर दो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को उन स्टेट्स के साथ जो कि टारगेट करती हैं मुस्लिम पॉपुलेशंस को, जैसा कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में है, और उन स्टेट्स के साथ भी ताल्लुकात को कट ऑफ कर दो जो कि शुरुआत करती हैं अग्रेशन का मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ। वो ये बात कर रहा है। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो ये जो सस्पेंशन वर्ड है ना इसका मतलब क्या है, सस्पेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को कट ऑफ कर देना, ख़त्म कर देना, उसको होल्ड कर देना, उसको ब्रेक कर देना। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की है तो हम इसको समझेंगे कि ये कट ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है, ये ख़त्म करने की बात कर रहा है। और इनिशिएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, और अग्रेशन का मतलब क्या है, ये जो उनकी दुश्मनी है, जो उनका वायलेंस है। अब ये लास्ट लाइन है, कह रहे मीली माउथ क्रिटिसिज्म, कहता है ये वाली जो तनकीद है, जो गोल मोल है, जो बेदम है, जिसके अंदर दम ही नहीं है, ऐसी जो तनकीद आप कर रहे हो, कहता विल ओनली इम्बोल्डन द अग्रेसर, वो क्या करेगी, वो अग्रेसर को, जो हमला आवर है, उसको कॉन्फिडेंस देगी, उसका हौसला बढ़ाएगी। अच्छा ये जो वर्ड है ना मीली माउथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर, गोल मोल, टाल मटोल वाली, इवेसिव, या आप कह लो इनसिंसियर क्रिटिसिज्म, मतलब ऊपर ऊपर से कर रहे हो क्योंकि आपके ऊपर दबाव है। इम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना, स्ट्रेंथन करना, और किसको करेगी, अग्रेसर को करेगी। अग्रेसर कौन होता है, अटैकर होता है, इन्वेडर होता है। अच्छा अब इसके साथ ही हमारा आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो जाता है। तो इस एडिटोरियल में मैंने MCQs की जगह पे एक और क्विज़ रखा है, ठीक है। वो क्विज़ ये है कि मैं आपको लाइंस बताऊंगी, आपने उन लाइंस को रिफ्रेश करना है, उनको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब ये लाइंस कौन सी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, ठीक है। देखो ये एक्सरसाइज जो मैं आपको करने को कहती हूँ ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। मैंने क्विज़ भी डाले हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, 1 या 2 स्टूडेंट्स हैं जो क्विज़ को सोल्व करते हैं। जैसे पिछली क्लास में जो अयानुल्ला है सिर्फ उन्हीं ने किया था क्विज सॉल्व, और एक मुकेश भट्टी करके थे, उन्होंने इसको सॉल्व किया था, और इसके अलावा एक फाहद अजीम भी थे। इनके अलावा बाकी किसी ने भी क्विज को सॉल्व नहीं किया। देखो ये आप लोगों के लिए ही क्विज लाए जाते हैं। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको रीफ्रेश करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसके बाद हम प्रेसी राइटिंग की तरफ जाएंगे। पहले ये वाली चीज़ों के ऊपर अपना हाथ सेट कर लो आप लोग। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।